नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज हम सुनेंगे माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी माता की पावन कथा। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या से। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। इनका स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भावमय है। देवी ने दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किया हुआ है। देवी का पूर्व जन्म और तपस्या। पूर्व जन्म में ये देवी हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्मी थी। नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर और जमीन पर रहकर तप किया। 3000 वर्षों तक केवल सूखे बेलपत्र खाकर भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने बेलपत्र भी त्याग दिए और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। कठोर तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम कृशकाय हो गया। देवता, ऋषि, मुनि और सिद्धगण सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व और महान बताया। उन्होंने कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इतनी कठिन तपस्या नहीं की। ये केवल आपसे ही संभव है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। इसके बाद देवी अपने घर लौटी और शीघ्र ही भगवान शिव से उनका विवाह हुआ। कथा का सार और उपासना विधि। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। तब से पहले स्नान करके शुद्ध हों, फिर माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और ध्यान पूर्वक पूजन करें। प्रयास करें कि पूजा करते समय सफ़ेद या पीले वस्त्र पहने। माँ को प्रसाद में पंचामृत, अक्षत, होली यानी पवित्र जौ और कमल का फूल अर्पित करें। दूध से बने अन्य प्रसाद भी अर्पित किए जा सकते हैं। अंत में कपूर से आरती करें। ब्रह्मचारिणी पूजन का महत्व। मान्यता है कि ब्रह्मचारिणी माता के पूजन से कठोर तप पूरे होते हैं, अध्ययन में रुचि बढ़ती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है और जीवन की अज्ञानता मिट जाती है। माँ की कृपा से ज्ञान का प्रकाश फैलता है। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।